हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और जो बचा हुआ समय है आपके पास उसमें आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट की और जेईई एडवांस की तैयारी पूरी एफिशिएंसी के साथ कर रहे होंगे और जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, उनको आप रिविजिट कर रहे होंगे, उनको रिवाइज कर रहे होंगे, रीलर्न कर रहे होंगे और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपकी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हो, किसी भी अच्छे टीचर्स के पढ़ाए हुए हो, आप उनको प्लीज लगाइए, सॉल्व कीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट हो, वो टीचर्स भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, 24/7 आपके साथ हैं और हर तरीके से आपकी मदद करने के लिए रेडी हैं। हमारी टीम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हैंडल पर हमको एक मैसेज दे दीजिए। वी विल गेट बैक टू यू थ्रू दैट ओनली। और आज हम लोग आपके लिए 2 सवाल लेकर आए हैं अपनी मिनी मास्टर क्लास द कोनिक सीरीज पार्ट 5 में। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये हमको सिखाते हैं ऑब्जर्वेशन करना। अगर हम ऑब्जर्वेशन करना सीख गए किसी सवाल में, तो वो चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। देखिए, हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड का मतलब हो गया एटलीस्ट एक से ज्यादा इक्वेशन होना चाहिए, तभी तो कंबाइन करेंगे उसे। Of the pair of tangents drawn from 3, 4 to the circle x square plus y square is equal to 25। यानी हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, बाहर एक पॉइंट हो सकता है 3, 4, वहां से मैंने दो टेंजेंट बनाए, हमें इन दोनों के कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, इसका और इसका। पर उससे पहले हमें चीज ये समझना होगा कि ये जो 3, 4 है, ये विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 कहां लाई कर रहा है। इसके पास देखिए 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस आर देयर। या तो ये सर्किल के बाहर लाई करेगा, या ये सर्किल पर लाई करेगा, या ये सर्किल के अंदर लाई करेगा। यही 3 ऑप्शन है, आउट, ऑन या इन। किसी भी सवाल को जब जहां से हमसे पूछा जाता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमें निकालना है और अगर हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है और हमें वो कोनिक दे रखा है, तो हमें एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है। तो चलिए इसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। एलएचएस में पुटिंग 3, 4 in the equation of the circle, we get in LHS ये हो जाएगा आपके 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 और हमारा RHS क्या है, 25 ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हमारा सर्किल के ऊपर यानी ऑन द सर्किल लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट है। तो यहां से कितने हमारे टेंजेंट निकलेंगे, यानी हमारे यहां से सिर्फ एक सिंगल टेंजेंट निकलेगा। इसलिए ये हमें देखना जरूरी था, ये ऑब्जर्व करना हमारे लिए जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप मान लो एक टेंजेंट निकालने जा रहे, आप टेंजेंट निकालने जा रहे हो और आपका एक आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हमसे तो कंबाइंड इक्वेशन पूछी गई है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। तो ये आपके लिए एक ट्रैप था जहां पर आपको कंबाइंड पूछा जा रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, जबकि पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन ही नहीं रहे, वो दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर गए हैं एट 3, 4। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर सवालों में आप आगे बढ़ने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सर्किल के बाहर, सर्किल के ऊपर या सर्किल के अंदर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये आप लोग जानते ही हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम सेंटर से, अगर हमारा ये टेंजेंट है तो हम सर्किल सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 0, 0 होगा सेंटर। ये इसकी वैल्यू कितनी, इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, इसकी लेंथ आनी चाहिए r के बराबर जो यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये हमको दे रखा है। अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास कोई लाइन तो दे नहीं रखी है, अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन L1 है और ये हमारा रेडियस r है, ठीक है। तो जो इसका स्लोप होगा और इस रेडियस का जो स्लोप होगा, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ R शुड बी इक्वल टू -1।
तो स्लोप ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप हो जाएगा जो हमारा सिंपल फॉर्मूला है, ये पॉइंट क्या दे रखा है 3,4, तो स्लोप हो जाता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। स्लोप हो जाता है अगर x1 y1 है और x2 y2 हमारे दो पॉइंट है, इन दोनों का स्लोप निकालना, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ रेडियस। तो एनी लाइन perpendicular to the radius will have a slope, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो यानी m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन m1, ये हो जाएगा -1 अपॉन 4/3 विच इज इक्वल टू -3/4। ये इसका स्लोप आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, एनी लाइन थ्रू 3,4 and having a slope -3/4 will have equation y माइनस 4, स्लोप हो जाएगा यहाँ पर -3/4, x माइनस 3, ये दे देगा मुझको 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -3x प्लस 9। दिस विल गिव मी 4y प्लस 3x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यानी ये हमारा वो पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया, यानी सॉरी यहाँ पर हमारे पास वो टेंजेंट आ गया जो 3,4 से पास कर रहा है और हमारा स्लोप जिसका है -3/4। और हमसे क्या पूछा गया था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ज्यादातर कई जगह आप बुक्स में देखेंगे कि वो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमको पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल जाता है, बट हम अगर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो दो टेंजेंट आने थे जो सवाल में पूछे गए थे, दे हैव मर्ज्ड इनटू ईच अदर बिकॉज द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द सर्किल। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था, ये हमारा मेजर ऑब्जर्वेशन था कि ट्रैप में नहीं फंसना था, और ये सिंगल टेंजेंट देगा क्योंकि एज the point 3,4 lies on the circle। ये हमारे लिए एक बहुत मेजर ऑब्जर्वेशन थी। तो ये बेसिकली आज जो हमारा सवाल था वो ये था कि ऑब्जर्वेशन कैसे हम लोग यूज करें और कैसे हम अपने सवाल को इजी कर लें, ठीक है। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जर्वेशन सही है तो हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई सर्किल, एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं, ये पॉइंट जो है अगर आउटसाइड है तो यहां से हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर अगर है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आउटसाइड पॉइंट है तो नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 2, और अगर ऑन दी सर्किल है तो एक हो जाएगा, इनसाइड पे हमारे 0 हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये हमें आगे के सवालों में बहुत मदद करेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल है। वी हैव गॉट अ पॉइंट h, k, a pair of tangents is drawn to the circle x square plus y square is equal to 9, एंड जो पेयर है हमारा वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ h, k, ठीक है। ये काफी लोग समझ गए होंगे, ये है हमारा डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पॉइंट h, k है, हमने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया हमारा, ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर इस केस में क्या होगा, यहां पर सेंटर हो जाएगा 0,0, रेडियस हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। यहां से मैंने ड्रॉ किया ऐसे, ये हमारा 90, ये हमारा 90, और सिर्फ ये एंगल भी हमारा 90 दे रखा है। थोड़ा सा देखने में नहीं लग रहा होगा पर ये हमारा 90 दे रखा है, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, ये एक स्क्वायर ही तो मिल रहा है, यानी एक पॉइंट h, k जो कि बाहर लाई कर रहा है, वहां से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाए टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, जो कि परपेंडिकुलर है। तो हम ये भी जान, तो हमारे पास ये एंगल 90 आ गया। उसके बाद ये जो है, यानी सर्किल से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे,
जो कि ए है, तो ये 90 बनाएगा। इसी तरीके से सर्किल से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एक परपेंडिकुलर जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी, r इज इक्वल टू 3 के बराबर होगी, तो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी आपके 90 हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो लोकस आ रहा है, ये आपके ये पॉइंट जो है, ये चारों पॉइंट मिलके यानी पी ए ओ, यानी आपके रेडियस हो गया, जहाँ पे सेंटर है ओ बी, ये मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया है इस पॉइंट का लोकस, ये पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। ध्यान रखिए कि स्क्वायर नहीं आएगा, ये आएगा एक सर्किल आएगा, ये ध्यान रखिए कैसे आएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्टर सर्किल। अब हम आते हैं इस सवाल को कैसे करना है। हमें बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई कि हमें इस पर करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेंटर तक जोड़ेगी। अगर गौर से देखा जाए तो ये लाइन है क्या, ये हमारा डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, इन केस ऑफ स्क्वायर द डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल। यानी हमारा ये पॉइंट P हो गया, ये A हो गया, ये हमारा O हो गया। इन ट्राइंगल 90 डिग्री जहां पे होता है उसको हम बीच में लिखते PAO। ठीक है, एंगल PAO इज 90 डिग्री, एंगल APO इज 45 डिग्री। ठीक है, OA इज रेडियस विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें ये लेंथ अगर मिल जाए तो हम लोकस आराम से निकाल सकते हैं। हमें PO निकालना है, तो देखिए इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री अगेंस्ट, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर। तो यानी इसको कैसे जोड़ सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और 45 डिग्री, तो ये जोड़ सकते हैं हम लोग साइन 45 से। साइन 45 हो जाएगा, ये एंगल हमारा 45 दे रखा है, तो ये हो जाएगा OA अपॉन PO, यानी PO विल बी, OA कितना है हमारा, OA 3 है, sin 45 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, दिस विल गिव मी 3 अपॉन रूट 2। तो PO की जो लेंथ है हमारे वो आ गई 3 रूट 2। अब इसको क्यों निकाला, इसलिए क्योंकि हमारे पास पता है P है H K, O हमको पता है 0,0 है, और OP हमें पता है 3 रूट 2 है। तो यानी हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या कहते हैं, लेंथ भी दे रखी है तो हम इन दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला से कनेक्ट कर सकते हैं। और लोकस का मतलब क्या होता है, इक्वेशन निकालना, तो इससे हमारे आ जाएगी इक्वेशन। तो टू फाइंड द लोकस वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला between 2 points P, H, K and O, which is the center of the circle, जो इस केस में ओरिजिन है। तो ये हो जाएगा OP इज इक्वल टू H माइनस 0 का स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का स्क्वायर। OP है आपके 3√2, ये मुझको दे देगा H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, स्क्वायरिंग both sides we will get 9 into 2 H square plus K square, यानी 18 is equal to H square plus K square. Therefore locus will be X square plus Y square is equal to 18, or this is called the director circle. ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, ये है x1, y1, और ये B पॉइंट है x2, y2। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं अगर, तो इनके बीच का डिस्टेंस AB कैसे निकाला जाता है, ये निकलता है आपके x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वो इसे लिख सकते हैं क्योंकि जब हम इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे चेंज करने के लिए, तो -1 का स्क्वायर भी 1 दे देगा। तो ये हमारा
एक इक्वेशन आ गया डायरेक्टर सर्किल का। एक चीज हमने देखा, ये जो 18 है ये 2 into 9 है, तो इन जनरल जो इक्वेशन होती है डायरेक्टर सर्किल की वो होती है 2 into r², वेयर r इज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्किल। तो ये दोनों सवाल में हमने क्या चीज देखी, इन दोनों सवाल में हमको एक चीज समझ में आई कि हमने ऑब्जर्व किया, एक हमने यहाँ पर पॉइंट ऑब्जर्व किया कि ये एक्चुअली एक स्क्वायर है, ठीक है, ये जो एक बन रहा है स्क्वायर है, और जो लोकस आ रहा है वो एक सर्किल आ रहा है। और पहले सवाल में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि किस तरीके से हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन के कारण कि वो पॉइंट हमारा सर्किल पे लाई कर रहा है, हमने उस चीज को सॉल्व कर लिया था। अगर हम नहीं इसको सॉल्व करते तो वेरी मच पॉसिबल कि आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हम 2 पूछे गए हैं जबकि हमारा एक ही आ रहा है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर हमारा लॉजिक क्लियर है तो नो क्वेश्चन कैन एवर मेक अस स्टम्बल इन द एग्जामिनेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके लिए अच्छे सवाल लेकर आएंगे। और हम बार बार कहते हैं कि हमें लॉजिक पर ध्यान देना है, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। अगर हमारे ऑब्जर्वेशन और लॉजिक क्लियर है तो कोई भी सवाल हमको परेशान नहीं कर सकता है, उल्टा हम सवाल को देखकर मुस्कुराएंगे कि ये सवाल तो हमें आता है। और यही कॉन्फिडेंस हमें आपके अंदर डेवलप करना है ताकि आप IIT JEE के एग्जामिनेशन में जीत कर बाहर निकलें। आप प्रॉब्लम से बहुत बड़े हैं, प्रॉब्लम्स आपसे बड़ी नहीं है। तो और इस तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और हमारे वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके मैथ्स के डर को हम खत्म कर सके, मिलकर खत्म करेंगे। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।